हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज है पार्ट सेकंड, ठीक है। और फर्स्ट मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आपने नहीं देखा है तो उधर से जाके आप देख सकते हैं, या चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट भी बन रखी है, ठीक है। तो वो समझ लेते हैं। जैसे ट्रेन जब एक ही दिशा में जाती हैं, यानी जब एक ही दिशा में जाती हैं, तो क्या होगी, उनकी स्पीड जो होगी वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। या तो कोई अपनी तेज़ स्पीड से चल रहा होगा तभी तो उसे माइनस कर पाएगा, ठीक है। तो एक ही दिशा में जाएंगी तो क्या हो जाएगा, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब दोनों ये ट्रेन है, दोनों जब इधर से ए इधर से जा रही है और बी इधर से आ रही है, ठीक है, कोई पॉइंट पूछते हैं किधर मिल रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या है, जुड़ जाएगी, ठीक है। क्या है, स्पीड जुड़ जाएगी इनकी, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को देखते हैं आगे, ठीक है। चलते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि दो नगर ए और बी, क्या है, दो नगर हैं ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है आपको 330 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 330 किलोमीटर दे रखी है दोनों के बीच की दूरी। एक मिनट, ये क्या है, आपके दो नगर हैं, ठीक है। इधर क्या है, ए है आपका और इधर क्या आपका बी है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, इनके जो बीच की दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 330 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 330 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। उसने बोला है एक रेलगाड़ी ए से बी की तरफ, ये जो ए से बी की तरफ जा रही है, ठीक है। और कब जा रही है, सुबह 8 बजे जा रही है, यानी 8 AM पर जा रही है, वो 8 AM पर जा रही है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। अच्छा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो 1 घंटा यानी प्रति घंटा वो 60 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है, यानी प्रति घंटे वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है। और जो बी है वो ए की तरफ आ रहा है, कब, 9 बजे, कितने, 9 AM पर, कितने की स्पीड से, 75 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। अब देखिए ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने बोला एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। बस हमें देखना ही है आंसर किलोमीटर में आ रहा है या सेकंड या मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो है। अब देखिए इनकी स्पीड को जोड़ लेंगे, पर इससे पहले एक बात है, इनके जो टाइम है, इधर जो टाइम है 8 और इधर है 9, तो यार देखिए वो जब 8 बजे चला है तो यानी 1 घंटे में तो यार 60 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर दी होगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो क्या आ जाएगा, 1 घंटे में कितनी दूर चलेगा, 60 किलोमीटर। मैंने अभी बताया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये है कि वो प्रति घंटे 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। एक बात सोचिए, जब हम ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसमें 1 घंटे का देंगे तो ये क्या होगा, स्पीड अपॉन में टाइम होगा, ये क्या बनता है आपका, डिस्टेंस बनता है। तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि वो प्रति घंटे 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो उसने 1 घंटा, तो वो कितने बजे, 8 बजे निकला था, उसने 1 घंटे में कितने तय कर ली होगी, 60 किलोमीटर कर ली होगी। और अब 60 कर ली होगी तो 330 में से 60 गए तो कितना बचा, 330 किलोमीटर की तो इन दोनों के बीच की दूरी थी, इनमें से 60 इसने तय कर ली, तो कितनी बची शेष, 0 की 0, ठीक है। और कितना है, 270, ठीक है। 270 किलोमीटर की डिस्टेंस बची, जो किसे कवर करनी है, इन दोनों को ये वाली डिस्टेंस कवर करनी है। तो 270 किलोमीटर, ठीक है। अपॉन में इनकी स्पीड क्या है, 60 और 75, ये जुड़ जाएगी, 5 के 5 आ जाएगा, और 6 और 7 13, ठीक है। कितना हो जाए, 135। ये क्या हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 135 से 270 को कितनी बार काटा जाएगा, 2 बार काटा जाएगा, यानी कितने हैं, 2 घंटे। यानी ये जो डिस्टेंस है इसको ये कितने में, 2 घंटे में तय कर लेंगे, ठीक है। लेकिन 2 घंटे में तय कर लेंगे, लेकिन आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 घंटे, यानी इसमें अगर 2 घंटे को ऐड कर दिया जाए, 2 घंटे को ऐड कर दिया जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 PM, AM, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। 330 किलोमीटर के बीच की दूरी है, ठीक है। वो 8 PM पर चला, वो 9 PM पर चला, इन दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा। तो 8 से 9 बजे तक वो 1 घंटा चलेगा, 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 60 किलोमीटर की, ठीक है। और इनके बीच कितनी दूरी थी, 330 में से 60 गया तो कितना बचा है, 270। और 270 ही तो इन दोनों को तय करनी है, इनके बीच की जो दूरी है वही तो तय करनी है। अगर इनके बीच का तो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा तो दूरी तय होगी। एक बार सोचिए, हम किसी व्यक्ति से कब मिलेंगे, जब हमारे दोनों के बीच की दूरी तय होगी तभी तो मिल पाएंगे, नहीं तो दूरी पर ही रहेंगे, ठीक है। तो उनको कितना डिफरेंस यानी गैप कम करना है, 270 का, ठीक है। तो उनकी स्पीड कितनी है, 135 है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी तरफ से स्पीड से आ रहे होंगे, ठीक है। तो 2 घंटे लगेंगे उस चीज़ को। और लेकिन ये चले कितने पे, 9 AM पर, तो 9 से 2 हो जाएंगे तो 11 हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे कि ट्रेन ए एक नगर से, ट्रेन ए है, ठीक है। ट्रेन ए एक नगर से दूसरे नगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 9 बजे, जो ए है आपकी, ए है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कितने की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुबह 6 बजे चलती है, यानी 6 AM पर चलती है। अब कितने पर, 6 AM पर चलती है। और दूसरी ट्रेन भी उसी दिशा में, उसी नगर में, ठीक है, उसी नगर में, यहाँ पर भी बी उसी नगर में 75 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने, 75 किलोमीटर
प्रति घंटा की गति से सुबह 7:30 बजे, कितनी पर 7:30 AM पर ही है, ठीक है, सुबह है तो AM पर चलते तो ट्रेन ए को कितने समय पार कर देगी। एक बात सोचिए, इसमें डिस्टेंस हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ पता है आपको कि मैंने बोला कि उनको अपने बीच का गैप खत्म करना होता है, अपने बीच का गैप खत्म तो दूरी खत्म, है ना। तो एक बात सोचिए, ये 6 बजे चली है और ये 7:30 बजे, तो कितने समय का डिफरेंस है 1.5 यानी 1.5 घंटा का है, ठीक है। तो इसको हम किस में मिनट में चेंज कर लेंगे, तो या 1.5 घंटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आधे मतलब 30 मिनट को क्या बोलते हैं, आधा घंटा बोलते हैं, तो 1.5 का गैप है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है ये प्रति घंटे 60 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि वो प्रति घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। अभी मैंने बताया था ये किलोमीटर में कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सोचिए, तो 1.5 घंटे में कितनी चलेगी, 60 × 1.5, ठीक है। तो इंटू करेंगे कितना होगा, 15×6 यानी 90 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो 900 हो जाएगा, पर पॉइंट से 0 हट जाएगा तो 0 का कोई महत्व नहीं है, तो कितने हो गए 90 किलोमीटर के इनके बीच की डिफरेंस हो गई। तो एक बात सोचिए, 1.5 घंटे में जो ए है उसने 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। इनके बीच का तो पता नहीं है, लेकिन मैंने आपसे बोला था अगर बीच का गैप खत्म हो जाएगा तो ये एक दूसरे क्रॉस कर सकते हैं, एक दूसरे को मिल सकते हैं। तो इनके बीच का गैप कितना हो गया, 90 किलोमीटर हो गया, कितना हो गया 90 किलोमीटर। यही गैप तो खत्म करना है। और इनकी स्पीड कितनी है, और मैंने बोला कि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इनकी स्पीड इसकी 60 है और इसकी कितनी है, हाँ 75, तो इनका बीच का गैप कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 15 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा, यानी टी कितनी आ जाएगी, यानी डिस्टेंस अपॉन माई स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। बस वही है, कुछ नहीं है। तो 15×6 90 हो जाएगा, यानी 6 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 में अगर हम 6 घंटे को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 के 30 मिनट आ जाएंगे आपके, ठीक है। और 6 और 7 6 6 12 और 13 हो जाएगा। 13 पे कितना होता है, 13 तो यहाँ पे यूनिट है नहीं, तो क्या है 1 13 पे कितना बजता है, 1 बजता है, ठीक है। 1:30 हो रही होंगी, ठीक है, PM हो रहा होगा, ठीक है, दोपहर के पास तो PM लगता है, ठीक है। तो हमारा ये तो पता चल गया कन्फर्म ये आंसर है, लेकिन हमें डिस्टेंस भी तो निकालनी है कितनी तय की, है ना। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब सोचिए उसने 6 घंटे तक चला, 6 घंटे तक चला और हमने ये टाइमिंग लिए इसमें ऐड किया है, तो 6 घंटे में 6 का इंटू करेंगे 75 में, ये किस स्पीड से चल रहा है 75 की से, और 6 घंटे में कितना चल लेगा ये 6×5 30, 30 की 0 कैरी 3 और 7×6 42, 42 और 3 कितना होगा 45, यानी 450 किलोमीटर। समझ में आ गया, ठीक है। उसने बी की पूछी तो बी तो यही है, ठीक है, यही तो पूछा आंसर। देखिए ट्रेन बी ने ट्रेन ए को कितने समय में और कितनी दूरी पर पार किया, तो हमें पता है कितने समय, 6 घंटे में वो दूरी तय की थी, और 6 घंटे में दूरी तय की थी तो हमें पता है वो 75 की स्पीड से चल रहा है, तो कितनी दूरी तय की होगी 450 की होगी, ठीक है। और पहले कितने बजे स्टार्ट हुआ था ये 7:30 पर, और 7:30 पर जब हम 6 घंटे को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1:30 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:30, ठीक है। और जो इसकी स्पीड होती है जितने घंटे चलिए उसमें इंटू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक का पूछता तो एक का निकालते हैं ऐसे। नेक्स्ट है आपका कि ट्रेन ए और ट्रेन बी दिल्ली से कोलकाता के लिए सुबह 5 बजे और सुबह 7 बजे 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलते हैं। तो ट्रेन ए और ट्रेन ए को कितने समय में पार करेगी, यही है, ठीक है। तो ये कर लिया हमने, यहाँ ट्रेन ए कर ली। अच्छा तब उसमें क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, लेकिन इसमें डिस्टेंस नहीं दे रखी है। तो ये क्या है, ये 5 बजे चलता है, और 5 बजे सुबह AM पर, ठीक है। और किस स्पीड से चलता है, स्पीड भी इधर लिख देते हैं, ये चलता है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या प्रति घंटा की स्पीड से। और नेक्स्ट वाला बी भी चलता है इधर की साइड, ठीक है, क्योंकि दिल्ली से कोलकाता ही जा रहे हैं दोनों। तो वो चलता है 7 AM पर। और किस स्पीड से चलता है वो चलता है 70 की स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर स्पीड नहीं दे रखी है, हमें डिस्टेंस नहीं पता है कौन सी तय करनी है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है टाइम का गैप। ये 5 बजे चला, ये 7 बजे, तो कितने घंटे अधिक चल लिया, 2 घंटे अधिक चल लिया। और हमें पता है 2 घंटे अधिक चल लिया तो प्रति घंटा 55 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 110 किलोमीटर हो जाएगा। 55 दूनी कितना 110 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, क्योंकि स्पीड अपन में टाइम कितना हो जाए, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 110 किलोमीटर आ गई, ठीक है। कितनी आ गई 110 किलोमीटर आ गई। मैंने बोला इन दोनों के बीच का गैप खत्म, तो एक दूसरे क्रॉस कर लेंगे, एक दूसरे को मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक ही साइड जा रही हैं तो इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, इनकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो 55 और 70 में से 55 गया तो कितना बचा, ठीक है, 5 के 5 हो गया आपका, और 6 में से 5 गया तो 1 बचा, ठीक है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पर यूनिट, ठीक है। मैं लिखती नहीं बार स्पेस नहीं होता इतना, ठीक है। तो अब काट लेंगे कितनी बार, 5 से काट लें, 5 से 3 बार, 5 से 3 बार, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और कितना 5 दूनी 10, 22/3, 22/3 अभी 3 से काट सकते हैं। 3 से कितनी बार काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 7 21,
21 और 1/3। देखिए यहाँ ऐसा कोई आंसर दे रखा नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/3 है इसे हम क्या करें मिनट में चेंज कर लेंगे। मिनट में चेंज करेंगे तो क्या 60 का इंटू कर देंगे, 3 से कितनी बार गए 20 बार, 20 या 60 हो जाए तो यानी 7:20। ठीक है 7:20। पर यहाँ पे पीएम देता है बस यही है। एक बात सोचिए हमने कब स्टार्ट किया 7 AM पर, 7 AM में हम इसे जोड़ेंगे 7:20 को तो कितना हो जाएगा, इधर जोड़ लेते हैं 7:20 को, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7 और 7 14, और 14 पे कितना होता है 2, यानी 2:20। 2:20। इसे थोड़ा रफ कर देती हूँ मैं, इधर थोड़ा स्पेस। ठीक है 2 बज के कितना हो जाएगा, 2 बज के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आया, पीएम हो जाएगा क्योंकि 2 बजे क्या होता है पीएम होते हैं। ठीक है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कैसे किया मैंने, कि ए और बी एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है वो 5 बजे चला, वो 7 बजे चला। ठीक है वो 5 बजे और वो 7 बजे चला। ठीक है वो 5 बजे और वो 7 बजे चला, तो कितने घंटे एक्स्ट्रा चल गया, वो 2 घंटे एक्स्ट्रा चल गया। ठीक है तो वो प्रति घंटे कितना चलता है 55, तो 2 घंटे में 110 किलोमीटर का ही तो गैप खत्म करना है एक दूसरे को। ठीक है यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम, नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि ट्रेन ए दिल्ली से मुंबई शाम 5 बजे 43 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कहाँ चलती है, दिल्ली से मुंबई 43 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ए है, ये जो है आपकी वो क्या करती है, वो 5 बजे चलती है शाम, यानी 5 PM पर चलती है। कितने पर 5 PM पर चलती है। ठीक है PM पर चलती है और किस स्पीड से चलती है 43 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। ठीक है और ट्रेन बी मुंबई से दिल्ली, ठीक है वो अब बी जो है वो किधर चल रही है, वो इधर की साइड जा रही है और ये इधर की साइड आ रही है। मुंबई से दिल्ली शाम 6 बजे यानी 6 PM पर 47 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। और दिल्ली से कितनी दूरी पर और कितने समय पर वो एक दूसरे को पार करेंगे। दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस क्या है, 223 किलोमीटर है। इनके बीच की डिस्टेंस भी दे रखे 223 किलोमीटर है। तो बताइए कि ये एक दूसरे को कितने दूरी पर पार करेंगे। ठीक है तो करते हैं, वही जो बताया था फंडा वही करना आपको। ये 5 बज रहे हैं और 5 से यहाँ तक 6 बजे तक ये कितना चल रही होगी, 1 घंटा चल रही होगी। कितना चल रही होगी, 1 घंटा चल रही होगी, 1 घंटा। और हमें पता है ये कितनी स्पीड चलती है, 43 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलती है। तो 1 घंटा में कितने किलोमीटर चली होगी, 43 किलोमीटर चल रही होगी। ये 43 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली होगी। और टोटल दूरी कितनी है 223 है। और 223 में से अगर 43 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना बचेगा हमारा 3 0। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है। और 12 में से 4 गए तो 8 आ गया और यहाँ 1 बच गया, यानी 180 किलोमीटर की दूरी शेष रह गई है। इनके बीच का ये गैप है, इस गैप को अगर ये ख़त्म कर लेते हैं तो ये एक दूसरे को ये क्रॉस कर देंगे। ठीक है तो सोचिए, तो इन दोनों को एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या है, जुड़ जाएगी। 7 और 3 इनकी स्पीड क्या है, जुड़ जाएगी। ये स्पीड को जोड़ देंगे, 7 और 3 10, 10 की 0 कैरी 1 4 4 8 1 9 9 यूनिट नहीं लिख रही हूँ। 90 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी 2 घंटे। अभी हमें तो टाइम तो पता ही चल गया, क्योंकि 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8 PM पर। ऑप्शन ए तो दिख रहा है, लेकिन अगर 8 ही 8 होते ऑप्शन में तो कैसे लगाते। अच्छा अभी डिस्टेंस और तय करनी है। डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, हमें पता है ये 2 घंटे चली है और किस स्पीड चली है। अच्छा उसने क्वेश्चन में ये भी बोला है ना, और दिल्ली से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगे। तो सोचिए, या तो इससे निकाल सकते हैं हम, इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 घंटे तो ये चली ली, ठीक है 2 घंटे तो ये चल ली, 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ चल रही, तो कितना हो गया, जब 1 घंटा इधर 1 घंटा, देखिए ये यहाँ कितने थे 5 बज रहे थे और यहाँ पर 2 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। लेकिन इससे पहले 1 घंटा और चली है तो कितना, यानी 3 घंटा ये चली है, 3 घंटा। और 5 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 घंटे हो जाएगा। तो 8 तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन सोचिए ये जो 43 है वो 3 घंटे में कितना चलेगी, 43 है वो 3 घंटे में कितना चलेगी। अच्छा इसमें ए पूछना चाहिए था, इसने इस तरीके से नहीं पूछा है। 43 × 3 तो 8 जगह 3 3 9 और 4 3 12, यानी 129 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगी। समझ में आ गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कैसे, ए और बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, ए और हाँ
ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है 223 किलोमीटर। उन्होंने बोला है कि और ट्रेन बी मुंबई से दिल्ली को शाम 6 बजे 47 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और दिल्ली से कितनी दूरी पर और कितने समय पर एक दूसरे को पार करेंगे, या दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 223 है। अगर इसने बी पूछा होता तो हम बी की करते, लेकिन उसने बी नहीं पूछा है। तो क्या पूछा है? ए ही पूछा है, क्योंकि अगर बी पूछता तो उसने नाम लिखता उधर, तो उसने नाम नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया है, तो क्या है ए की पूछ रहा है। तो ए की हमने निकाली, जो ए है वो 5 PM पर चली थी, लेकिन उसने 2 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। लेकिन 1 घंटा तो ये पहले चल चुकी है ना, 5 से 6 करने के लिए 1 घंटा, तो कितने घंटे चल रही है? 3 घंटे चल रही है ना। 3 घंटे को हम 5 में जोड़ेंगे तो होता है 8, 5 और 3 कितने 8, यानी 8 बज जाएंगे, यानी 8 PM हो जाएंगे। ठीक है, शाम के 5 बजे में और 3 घंटे जोड़ेंगे तो 8 PM ही होंगे। ठीक है, और किसी स्पीड से जा रही है 43 की से, तो 43 की से जा रही है तो कितना हो गया? 129 हो गया। टोटल दूरी कितनी थी? 223। अगर 223 में से इस दूरी को माइनस कर देंगे तो बी की आ जाएगी, बी कितना चलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। ट्रेन ए मथुरा से जयपुर के लिए सुबह 6 बजे चलती है। ट्रेन जो ए है वो क्या करते हैं? मथुरा से, ट्रेन ए मथुरा से जयपुर के लिए सुबह 6 बजे चलती हैं, सुबह 6 बजे। अच्छा, मैं लिख नहीं रही हूँ, बहुत कम स्पेस होता है। AM पर चलती हैं और सुबह 8 बजे पहुँच जाती हैं। कितने बजे? 8 बजे पहुँच जाती हैं, सुबह ही पहुँच जाती हैं, यानी AM पर ही पहुँच जाती हैं। जबकि ट्रेन बी जयपुर से मथुरा के लिए, जो बी है वो क्या करती है? वो इधर की साइड जाती है, ठीक है, इधर की साइड। वो जयपुर से मथुरा के लिए सुबह के 6 बजे यानी 6 AM पर निकलते हैं और 9 बजे पहुंच जाते हैं। कितने बजे? 9 बजे। अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है, बताऊंगी, पहले वैसे बता देती हूँ, है ना। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस समय पार करेंगे? एक बात सोचिए, इनका टाइम तो सेम है, और ये कितना समय ले रही है? 6 से 8, यानी 2 घंटे का समय ले रही है पहुँचने में, और ये ले रही है 3 घंटे का समय ले रही है। अब बताइए, हमारे पास डिस्टेंस है नहीं, तो कैसे निकालेंगे? तो हम कैसे निकालेंगे? ये जो 2 और 3 है, ये जो 2 घंटे और ये 3 घंटे हैं, हमें पता है यार कि मतलब जो घंटे का जो टाइम का जो वो रेशो होता है वो स्पीड के जस्ट अपोजिट होता है। इस तरीके से कर लो। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो एलसीएम करके कर लो। 3 और 2 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 6। ये क्या आती है? ये आती है आपकी डिस्टेंस यानी किलोमीटर, और 2 से 6 कितनी बार गया? 3। ये आती है आपकी स्पीड, 3 से 6 2 बार। ये क्या आ गई? आपकी स्पीड आ गई। क्या आ गई? आपकी स्पीड आ गई आपकी, ठीक है, स्पीड आ गई। ठीक है, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 2 घंटे में 6 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलता है 3 घंटे में 6 किलोमीटर। तो हमें पता चल गया अब ये जो 6 घंटे का जो गैप है इसको खत्म कर लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इनके बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया इन दोनों के बीच का? 6 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया? 6 किलोमीटर आ गया। चलो इधर बता देती हूँ, 6 किलोमीटर आ गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 6 किलोमीटर आ गया। यही गैप तो खत्म करना है। इनकी स्पीड कितनी होगी? 3 और 2 5। तो हमने बताया था टाइम इक्वल टू होता है आपका, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं इसीलिए प्लस होंगे, अगर एक दूसरे के विपरीत जाते मतलब एक ही डायरेक्शन में हो जाते तो माइनस हो जाती है इनकी स्पीड। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएंगे, तो 5। लेकिन क्वेश्चन इस तरह के दे नहीं रखा है, तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 कितना हो जाएगा? 5 एकन 5 और 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 महीने दे रखा है, तो हम क्या करें? 60 का कर देंगे, क्योंकि इसी मिनट में चेंज कर लेंगे। 5 से कितनी बार गया? 12 बार गया, 12, यानी 1 घंटा 12 मिनट लगेंगे इसको। कितने? 1 घंटा 12 मिनट लगेंगे इसको। ये हो गया आपका टाइम। ठीक है, इतना टाइम लगेगा 1 घंटा 12 मिनट। तो 12 मिनट तो समय आ ही रही हैं, पर एक बात सोचिए, हमें किस में जोड़ना होगा? ये 6 में जोड़ना होगा, क्योंकि 6 में ही जोड़ना होगा, क्योंकि किस में जोड़ते, क्योंकि इनका टाइम तो सेम है। तो 6 में जोड़ेंगे तो 1 घंटा 12 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा, यानी 7:12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7:12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगी। ठीक है, 7:12 हो जाएंगी। बोर्ड पर पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, स्क्रीन पे थोड़ा पेन चलती नहीं है ठीक से। तो कितना हो जाएगा? 7:12 हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी है, जो स्पीड जो इनका टाइम है, टाइम जस्ट स्पीड का अपोजिट होता है। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इनकी डिस्टेंस 3 हो जाएगी। ये एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आए। तो अगर डिस्टेंस आ गई 6 किलोमीटर की दूरी, ओमेन वाला इनके बीच का गैप खत्म होना ही, एक दूसरे से मिलना होता है, एक दूसरे को क्रॉस करना होता है। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इनकी स्पीड कितनी है? 3 और 2 5, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं तो जुड़ जाएगी। जब एक ही डायरेक्शन में आते हैं, एक ही दिशा में, समान दिशा में, तो क्या हो जाए? डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। तो ऐसे कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं कि ट्रेन ए जम्मू से कश्मीर के लिए शाम 5 बजे चलती हैं और शाम 6 बजे पहुंचती हैं, जबकि ट्रेन बी कश्मीर से जम्मू के लिए, ये भी सेम ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, देखिए, जो ए है आपका, वो कितने बजे? 5 बजे चलता है, शाम 5 बजे चलता है। इधर लिख देते हैं, शाम 5 बजे चलता है। ठीक है, 5 PM पर चलती है और शाम 6 बजे पहुँच जाती है, शाम 6 बजे पहुँच जाती है, यानी शाम को पहुँच रही है तो 6 PM। नेक्स्ट बोला उसने, और दूसरी जो ट्रेन है बी कश्मीर से जम्मू के लिए, वो इधर की साइड चलती है, इसकी तरफ। जो बी है आपकी, वो किधर चलती है? इधर की साइड चलती है, और ये इधर की साइड चलती है। ठीक है, तो वो चलती है कितने? 5 बजे निकलती है, वो भी 5 बजे निकलती है, शाम को PM पर निकलती है वो। ठीक है,
और 7 बजे पहुंच जाती है। कितने बजे? 7 बजे पहुंच जाती है, 7 PM पर पहुंच जाती है। अब देखिए इनके ये कितने बजे पहुंच गई? 1 घंटा, इसने पहुंचने में 1 घंटा लिया और इसने भी वही दूरी तय की, इसने कितना ले लिया टाइम? 2 घंटे का ले लिया। अब मैंने बोला था हमें पता नहीं है यार इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, डिस्टेंस कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना है, जो 1 घंटा जो आया मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है 1 घंटा और ये 2, ये क्या होता है? ये स्पीड का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 जो लिखा है 1 और 2, इन दोनों का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लो या नहीं तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट। जैसे कि टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 1:2 हो जाएगा और स्पीड का कितना हो जाएगा आपका? 2:1 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस तरीके से हो जाएगी 2 किलोमीटर। अगर आप इस तरीके से नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से मत कीजिए, आप एलसीएम से कर लीजिए, वो भी ईजी है, क्योंकि जो चीज़ हमें ईजी लगती है ना वो जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो 1 घंटा, क्योंकि एलसीएम ऐसे आप पढ़ते आ रहे हैं, 2 घंटे, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो 2 घंटे आ गई इसकी, 2 किलोमीटर आ गई इसकी डिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगी? इनकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और मैंने बोला इनके बीच का जो डिफरेंस कितना है? 2 किलोमीटर है। अगर यही गैप कम हो गया तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा कितना हो गया? 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर का ही तो डिस्टेंस आपको कम करना है। तो इनकी स्पीड कितनी है? 2 और 1 3 है, 3 है। अब 3 का तो जाएगा नहीं, तो क्या कर देंगे हम? 60 का इंटू कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो 3 से कितनी बार गया? 20 बार। और 20 दूनी कितना होता है? 20 दूनी कितना होता है? 40 होता है, यानी 40 मिनट, 40 मिनट, ठीक है। मिनट लगेंगे पर लेकिन दिक्कत ये है, तो 40 मिनट तो लगेंगे, 40 तो है, ठीक है जी इसमें। तो ये 5 PM पर, ठीक है, 5 PM में 40 मिनट का जोड़ देंगे तो 5:40 PM पर ये पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से किया है। इन दोनों के टाइम का ले लेते हैं एलसीएम। तो इसको करते हैं नेक्स्ट कि ट्रेन ए हावड़ा से पटना के लिए कितने, कहाँ से? हावड़ा से पटना के लिए ट्रेन जो ए है वो कहाँ जाती है? हावड़ा से पटना के लिए 8 PM पर 8 बजे चलती है सुबह और 11 बजे पहुंच जाती है। और बी जो है, अब तो समझ गए हैं, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, 9 बजे चलती है और 11 बजे पहुंच जाती है। कितना समय ले रही है? 2 घंटा का समय ले रही है। और ये कितना ले रही है? 3 घंटा, 3 घंटे का समय ले रही है। मैंने बोला था टाइम का रेशो एलसीएम से निकालना, तो एलसीएम से, नहीं तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है आपका। देखिए ये टाइम का रेशो है 3:2 और स्पीड का क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 2:3। और हमें पता है टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस होती है, 3 दूनी 6 हो जाएगा डिस्टेंस आपकी, ठीक है। समझ आया आपका? डिस्टेंस ये रेशो है, कंफर्म वाला किलोमीटर नहीं मानेंगे इसको। तो मैंने बोला ये जो डिस्टेंस आती है 6 किलोमीटर, इसी गैप को ख़त्म कर लेंगे। अगर इस गैप को ख़त्म कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, स्पीड, इन दोनों स्पीड को जोड़ देती थी तो इसका भाग दे देती, पर लेकिन ये अब गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सोचिए उसमें क्या था, वो समय सेम था, यानी इधर 9 थे तो इधर भी 9 थे, उधर 5 थे तो उधर 5 थे, लेकिन यहाँ पे कितने 8 बज रहे हैं और यहाँ पे कितने 9 बज रहे हैं। तो 1 घंटा में यानी 9 बजे तक कितना चल रहेगा ये, ठीक है। ये हम कैसे तय करेंगे? इस तरीके से। हमें पता है कितना 3 घंटे का समय ले रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम पता है वो 1 घंटे का समय ज़्यादा ले रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 2 किलोमीटर चलेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 6 किलोमीटर। और 6 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर वो चल लेगा तो शेष कितना बचेगा? 4 में बचेगा, 4 किलोमीटर बचेगा। इस डिस्टेंस को खत्म कर लेगा, उसका आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर। 4 में भाग देंगे कितने का? स्पीड का, इन दोनों की स्पीड कितनी है? 5 है। समझ में आई? ये 4 कहाँ से 2 माइनस क्यों किया? 2 इसलिए माइनस किया, देखिए ये टाइम क्या है? इक्वल करना पड़ता है हमको। क्या करना पड़ता है? इक्वल करना पड़ता है। तो 9 बजने के लिए कितना? 1 घंटा, यानी 8 से 9 कितना? 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। हमें पता है ये 3 घंटे का समय ले रहा है। इसकी स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से 8 से 9 बजने में कितना लग जाएगा? 1 घंटे का समय लग जाएगा। 1 घंटे में कितना चलेगा? 2 किलोमीटर, यानी इसकी स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी आई थी? 6, 6 में से 2 गया तो कितना? 4। अब कर देंगे इंटू 60, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अलग है, देखिए ऐसा नहीं है, मैं एक जैसे नहीं लेती। तो कितना हो जाएगा? 12, 12 5 60 हो जाएगा। और 12 का इंटू जब 4 करेंगे 12 48 हो जाएगा, यानी 48 मिनट हो जाएगा। ये 48 मिनट को अगर पहले आंसर आता तो हम किस में जोड़ते? 8 में या 9 में? कन्फ्यूज़ होता, ऐसे नहीं जोड़ते तो आंसर गलत होता। तो हम जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम टाइम है। टाइम क्या सेम है, तो 48 को 9 में जोड़ेंगे तो 9:48 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 9:48, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक और क्वेश्चन होगा इसमें, आगे देखते हैं। अच्छा इसमें स्पेस भी नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। जो ट्रेन है ए दिल्ली से प्रयागराज के लिए, कहाँ से? दिल्ली से प्रयागराज के लिए 6 बजे चलती है। जो ए है कितने बजे चलती है? 6 बजे चलती है और दोपहर 12 बजे पहुँच जाती है। कितने घंटे का टाइम लग गया? चलो बाद में बताएंगे। और जो बी है वो प्रयागराज से दिल्ली के लिए चलती है, वो इधर चलती है और वो इधर चलती है। अगर वो एक ही दिशा में चलती हैं तो माइनस हो जाती है स्पीड, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। वो 7 बजे चलती है सुबह और 11 बजे पहुँच जाती है। तो ये कितने का समय ले रही है? 4 घंटे ले रही है, ठीक है। और ये कितना समय ले रही है? 6 घंटे का ले रही है, 6 घंटे का, ठीक है। अब इस तरीके से आप रेशो से नहीं लेना, क्योंकि रेशो से आप गलत कर दोगे। तो हम क्या यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हम क्या कर देंगे, थोड़ा स्पेस कम है तो कर लेते हैं हम इसी में कुछ स्पेस तो कम है पर कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे हम 6 लिख लेंगे इधर और इधर लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। ये क्या है? टाइम है आपका और ये भी घंटे हैं आपके, ठीक है।
तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। 6 से 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 से 3 बार हो जाएगा। तो ये क्या आ गई उनकी स्पीड आ गई। अगर आप इस तरीके से लेते तो आपकी स्पीड गलत आ जाती है, रेशियो गलत आ जाएगा, क्योंकि 6 से आप काट देते हैं। ठीक है, ये 2 बार कट रहा है वो 3 बार कट रहा है, इस तरीके से नहीं काटेंगे क्योंकि आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सोचिए हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई 12 किलोमीटर आ गई। हमारी डिस्टेंस ये कितनी आ गई 12 किलोमीटर। मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही ये से जो 12 किलोमीटर है इससे जो गैप को इस गैप को खत्म कर लिया जाए तो आप क्या कर देंगे, आप एक दूसरे मिल जाएंगे, एक दूसरे क्रॉस कर सकते हैं ट्रेन। तो हम क्या करते हैं इसके लिए जो स्पीड है उनको जोड़ के भाग दे देते हैं। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो माइनस करके भाग देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ 6 बज रहे हैं और यहाँ 7 बज रहे हैं। इनके दोनों के समय को क्या करना इक्वल करना पड़ेगा कि 6 से 7 बजे तक कितने घंटा एक्स्ट्रा चलेगी, यानी 1 घंटा तक एक्स्ट्रा चलेगी ये। और हमें पता है इसकी स्पीड क्या है 6 वाले की, ये 6 घंटे जो ले रही है उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो 1 घंटे में कितना चलेगी 2 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, देखिए 2 किलोमीटर देखिए आप सोचेंगे कैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटा है। अगर इसमें घंटे का 1 घंटे का भाग देंगे तो घंटे से घंटे तो क्या आ जाएगी यूनिट किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर की ये डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 12 है, 12 में से 2 गए तो कितना बचा 10 बचा आपका, 10 किलोमीटर बचा। ये 10 किलोमीटर के गैप को ये दोनों खत्म कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो 3 और 2 5, अब स्पीड को हम जोड़ के भाग दे देंगे। 5 5 दूनी 10, यानी 2 घंटे का समय लगेगा। इस 2 घंटे को आप किसी में जोड़ सकते हैं, लेकिन आप 6 को जब 7 नहीं बनाते तो आप किस में जोड़ते हैं 6 में या 7 में, तो कन्फ्यूजन होता है। तो 7 में जोड़ेंगे आप, किसी में जोड़ लो, एक ही टाइम तो इसी में 2 घंटे को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, नहीं 9 AM पर ये पहुँच जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम। कल मेरे पास समय नहीं मिला था तो इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट नहीं बना पाई, और क्या है ना आप टाइमिंग चेंज कर देंगे, शाम की तरफ बनाया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि एक लास्ट क्वेश्चन है ये कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशा में क्रमशः 77 ये है। ठीक है, ये क्या कह रही है 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर और 160 किलोमीटर और 140 मीटर 2 लंबी समांतर रेल पथ विपरीत दिशा में। ये तो 160 मीटर की लंबी ट्रेन है। ठीक है, ये क्या ट्रेन है आपकी। ठीक है, और ये भी ट्रेन है आपकी, कितनी बड़ी है आपकी 140 की है। देखिए साइज़ ठीक है ना, 140 वाला है 140 वाला है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है 67 है, 67 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी कितनी है 77 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला ये एक ही दिशा में जा रही हैं, एक दूसरे विपरीत जा रही हैं, तो इनकी स्पीड को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और इनकी जो लंबाई है उनको जोड़ देंगे। ठीक है, इनकी लंबाई को जोड़ देंगे, इनकी लंबाई बनेगी इनके सामने डिस्टेंस। तो इनकी लंबाई कितनी होगी 160 और 140 100 200 200 60 और 40 कितना हो गया 300 हो गया। 300 किलोमीटर क्या होगी इनकी डिस्टेंस होगी, इनकी लंबाई होगी। ये लंबाई तो इनको तय करनी है, अब इनकी ट्रेन ही तो इनकी लंबाई हो जाएगी। तो 67 और ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। लेकिन आंसर किस में दे रखा है सेकंड दे रखा है, तो आंसर सेकंड दे रखा है। और ये क्या है जो 144 है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 का इंटू करना पड़ेगा, तो 18 ऊपर आ जाएगा। 18 से ये 144 को 8 बार काट देंगे। ठीक है, 8 5 40 हो गया 40, 1 0 से 0 गई, ये क्या 30 हो गया। 30 में जब 4 का देंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 2/4 और 2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। क्या आंसर है ऐसा आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर ये 1/2 तरीके से नहीं होता तो हम क्या करते हैं यहाँ 60 का इंटू कर देते, इसे सेकंड कर देते, 2 का भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 7 30 पर। तो लेकिन ऐसा नहीं है, तो 7.5 सही 1/2 है, यानी वही 7:30 बजे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, अच्छे आप 1 से 2 बार देखें समझ आएंगे। ये स्क्रीन थोड़ी छोटी है, मैं इस पर कर नहीं पाती, तो लेके आएंगे कुछ सॉल्यूशन, कुछ अच्छे से बना पाएँ वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।